यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 सामान्य विज्ञान साइंस के एमसीक्यू, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिक्स हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको रोज साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है, जीके का प्रैक्टिस सेट लगाना है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो उस चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाएगी आपकी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण मतलब ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। सीजीएम के ट्रांसमिशन पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी सीजीएम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कैडमियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती, हाइड्रोजन नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए अत्यावश्यक है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और कहां से आती है? तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल से। H2O का प्रकाश संश्लेषण के तहत H2O का जो है ऑक्सीजन में चेंज होना, ऑप्शन नंबर जल से आती है ऑक्सीजन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकालेंगे तो निम्नलिखित में से किसके कारण जहर फैल जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सीसा के कारण, लेड के कारण जहर फैल जाएगा उसके शरीर में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? इटाई रोग पैदा करने का कारण है कैडमियम धातु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सी होती है? तो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस रेडॉन गैस है। ऑप्शन नंबर सी रेडॉन गैस यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? सबसे पहले तो आपको बता दें, अब पीले लैंप का प्रयोग नहीं किया जाता, अब मोस्टली एलईडी लैंप लगने लगी हैं। लेकिन पुरानी अभी भी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी पीले कलर की लाइट लगी थी, आपने देखा होगा। ऐसी लाइट होती है, ऐसे गोल टाइप का रहता है बॉक्स, है ना, कांच रहता है, पीले कलर का जलता है। उसमें गैस कौन सी होती है आपको ये बताना है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उसमें सोडियम गैस का। ऑप्शन नंबर ए सोडियम लैंप होते हैं, वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी मोनोजाइट बालू में थोरियम मिलता है। ऑप्शन नंबर सी थोरियम यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बिजली के बल्ब में आपका ऑर्गन गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे की रेल के टूटे हुए टुकड़े हैं और मशीन की वेल्डिंग, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम पाउडर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम पाउडर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सागरीय खरपतवार जिसको सीवीड बोलते हैं, किसका प्रमुख स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी। सागरीय खरपतवार में आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका जस्ता या जिंक से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल कौन सा सेल है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? कमेंट करके बताइए। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो एक परमाणु वाली गैस यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नियोन गैस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर नियोन गैस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से खनिजों में से कौन सा शुद्ध
रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से शुद्ध रूप में पाया जाने वाला खनिज आपका तांबा है। ऑप्शन नंबर बी, तांबा शुद्ध रूप में पाया जाता है, बाकी लोहा भी अयस्क से प्राप्त होता है, बॉक्साइट, मैग्नीज भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है? यहां पर जोड़े बने हुए हैं, तो आपको बता दें, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, थोरियम मोनोजाइट का, और पिच ब्लेड यूरेनियम का। हेमेटाइट तांबा का नहीं है। हेमेटाइट तांबा का नहीं है तो कमेंट करके बताइए हेमेटाइट किसका अयस्क है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। हेमेटाइट किसका अयस्क है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली गैस आपकी हीलियम है। हीलियम गैस ऑप्शन नंबर यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका कि ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? ऑक्साइड परत बनने के कारण संचारण नहीं होता। एल्यूमिनियम का नहीं होता, एल्यूमिनियम को कोई भी कोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल बिंदास। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सर्वाधिक कठोर धातु यहां पर सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण क्या है इनमें से? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से प्रमुख वायु प्रदूषक का आपका उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, कैसी, कौन सी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपसे पूछा गया है सौर बैटरियों या सेलों में प्रयुक्त पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? तो सौर बैटरी या सेल में प्रयुक्त पदार्थ ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होगी? तो वो तत्व आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन नहीं पाया जाएगा वाणिज्यिक तत्वों में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूबों में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या होता है? तो रंगीन डिस्चार्ज ट्यूब जो रहती हैं उनमें सही आंसर हो जाएगा नियोन रहती है। ऑप्शन नंबर डी नियोन पाया जाता है, उससे वो चमकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो जो फ्लैश बल्ब होते हैं उसका तार बना होता है आपका मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मैग्नीशियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो निम्न में से आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सूक्ष्म तत्व आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, काला स्वर्ण के रूप में माने जाने वाला प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो काला सोना कहा जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर ए को, कोयले को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका सीसा, लेड। ऑप्शन नंबर डी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंधा नमक निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम खनिज होता है सेंधा नमक। अगला क्वेश्चन, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो उच्चतम प्रथम आयनन वाला तत्व है आपका हीलियम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। 133 में पूछा गया है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तांबा जो है आपका तपाने से शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए तपाना यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से फ्लोरीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। तो यहां पर ऑप्शन दिए क्रोमियम, सोना, कैडमियम, कोबाल्ट।
निराविषीय प्रकार की यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। सोने को आप खा भी सकते हैं, देखा होगा आपने, सोना चांदी च्यवनप्राश और दुनिया भर की क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्रोमियम कैडमियम कोबाल्ट को खा नहीं सकते, निराविषीय, इसमें विष नहीं होता सोने में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें सी लिखा है तो सी, वैसे तो दूसरे नंबर पर, लेकिन सी लिख देते हैं, सी लिखा है उसके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो यौगिक बना सकती है वो है आपकी जिनोन, ऑप्शन नंबर बी गैस यौगिक बना सकती है, जिनोन गैस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है? तो वो धातु होता है आपका ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम। आपको बता दें नाइक्रोम जो है बिजली का प्रेस, आपका जो हीटर जब ठंड लगती है तो हीटर का यूज़ करते हो, ऐसे ऐसे तार रहते हैं हीटर में, वो भी गीजर, बहुत जगह नाइक्रोम के तार का यूज़ होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तो बहुतायत मात्रा में होता है? तो हाइड्रोजन के अलावा पाया जाता है आपका हीलियम, ऑप्शन नंबर ए, ये भी बहुत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए, सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी कितनी है? और एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? और सूर्य से पृथ्वी की दूरी, दो में से जिसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है, बताइए? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, या फिर CO के साथ रासायनिक अभिक्रिया। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए और सी, ऑक्सीकरण और CO के साथ रासायनिक अभिक्रिया, दोनों कारण लोहे में जंग लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? सबसे ज्यादा करता है आपका सीसा, लेड, जो कि गाड़ियों के धुएं से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? इनमें से सर्वोत्तम ईंधन यदि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन है सर्वोत्तम ईंधन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण मिलीग्राम प्रति लीटर में कितना होना चाहिए? तो कॉपर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा यहां पर, ऑप्शन नंबर सी 1 mg प्रति लीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके आसपास लगभग भी आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर मिलेगा। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है, बताइए? तो रंगहीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन रंगहीन है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन रंगहीन गैस है। अगला देखिए, लोहा इससे निकाला जाता है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार क्या सही आंसर हो जाएगा? हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी लोहा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एक सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में अर्धचालक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना विद्युत रसायन परिवर्तन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? तब बन जाता है आपका बाह्य सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, जब जर्मेनियम जाली में आप आर्सेनिक डालेंगे तो। आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो यहां पर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे भारी धातु OS। OS का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताओ, बिल्कुल इजी है, OS का पूरा नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ऑप्शन है आपकी जर्मेनियम, गंधक, ग्रेफाइट या फिर इंडियम। ठोस स्नेहक इनमें से कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ आपको साइंस का भी प्रैक्टिस सेट मिलता है, करंट अफेयर्स का भी और जीके का भी, तो जरूर चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।